प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछला जो वीडियो में जो हमने पढ़ा वो था बलवान से भिड़ंत। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे आत्मिक शिक्षा के बारे में। हमारी जो आत्मा की जो शिक्षा है, अंतर्मन की जो शिक्षा है, उसके बारे में यानी गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और हम इन पर बातें करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें ये ज्ञान मिल सके। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, लेखक का ये कहना है कि जो विद्यार्थी जो जीवन है या जो विद्यार्थी हैं, उनके शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी जो आत्मा है उसे शिक्षित करना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि गांधी जी को परिश्रम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए उन्होंने जो धार्मिक जो ग्रंथ थे उनको आधार कम बनाया। लेखक का मानना यह है कि विद्यार्थियों को अपने धर्म संबंधी तत्व जानने चाहिए, धर्म ग्रंथ हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था भी की थी कि वही इन धर्म ग्रंथों के अनुसार भी उनको शिक्षा मिलती रहे, उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको वो स्वीकार करते रहे। परंतु देखिए, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉलस्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। तो लेखक यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि धार्मिक जो शिक्षा है वो होनी चाहिए, जो कि एक बुद्धि की शिक्षा का अंग है। और जो आत्मा की जो शिक्षा है वो तो एक अलग ही बात है, उसका तो अलग ही भाग है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं टॉलस्टॉय आश्रम के जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यानी कि सिखाने लगे और उससे पहले भी वो इन बातों को समझते थे। उन्होंने यहाँ पर एक विशेष बात बताई और प्रश्न भी बनता है, इसलिए हमें आगे वाली पंक्तियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, गौर करना है। वो कह रहे हैं कि आत्मा का विकास करने का मतलब होता है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये किसके बारे में बताया? आत्मा के विकास करने के बारे में बताया। अब आत्मा के विकास का अर्थ बताया है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा जो ज्ञान है उसका कोई औचित्य नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है और वो फिर हानिकारक भी हो सकता है। ऐसा गांधी जी का विचार था। यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर बहार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रश्न बना हुआ है या बनता है, जो अभ्यास प्रश्नों में भी दिया हुआ है कि लोगों में किस बात को लेकर के भ्रम बना हुआ था।
तो लोगों में ये भ्रम फैला था कि जो आत्मज्ञान है वो चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। और यहाँ चौथे आश्रम का तात्पर्य है यानी कि मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। और जिसमें था जैसे कि पहला था जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वो, दूसरा है गृहस्थाश्रम, और तीसरा जो है वो वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास आश्रम। तो कहने का मतलब है कि जो आत्मज्ञान है वो किसके लिए छोड़ दिया गया? संन्यास आश्रम के लिए। लेखक ने इस बात को खारिज किया। उनका ये मानना है कि ये चौथे आश्रम तक ये जो अमूल्य वस्तु है, अमूल्य वस्तु कौन सी? आत्मज्ञान, इसको जो मुलतवी रखा गया, हटा करके रखा गया, छोड़ दिया गया, ये गलत है। अर्थात आत्मज्ञान जो है उसके लिए बुढ़ापे की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आत्मज्ञान है उसको कभी भी किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर लेखक यही बात कर रहा है कि इस प्रकार सार्वत्रिक जो अनुभव पाया जाता है, यानी सांसारिक या संसार का सब प्रकार का जो अनुभव हो उसको महसूस करता है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे, ऐसा ही वो सोचते थे। अर्थात जो आत्मज्ञान है उसको चौथे आश्रम की ज़रूरत नहीं है, उसको कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। उसी क्रम में आगे और देखें। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी आत्मिक शिक्षा के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में उन्होंने जैसे कि बालकों से भजन गवाने का कार्य किया, नीति संबंधी जो पुस्तकें पढ़ करके उन्हें सुनाई गई, लेकिन इससे गांधी जी को संतुष्टि नहीं मिली। और उन्हें धीरे धीरे जैसे उनके संपर्क में आते चले गए, वैसे उन्होंने अनुभव भी किया कि जो ये ज्ञान है, कौन सा? आत्मिक जो ज्ञान है, वो पुस्तकों के द्वारा कभी दिया ही नहीं जा सकता। उनका ये मानना था कि जो आत्मिक जो ज्ञान है, जिस प्रकार से जैसे कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा शिक्षा के लिए शरीर की कसरत की ज़रूरत होती है, और आत्मिक की कसरत की जो बात आती है वो शिक्षक के आचरण की बात आती है। या फिर हम कहें यानी कि जो बुद्धि है, यानी कि बौद्धिक जो कसरत है, वो एक तरह से बुद्धि के द्वारा है। ये सब जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से दी जाती है। तो उसी तरह से जो आत्मा की जो शिक्षा है ना, वो भी क्या है कि एक शिक्षक के आचरण के द्वारा ही दी जा सकती है। भले ही चाहे संबंधित जो ज्ञानार्थी है, युवक है, वो हाजिर हो या न हो, इस मामले में हमेशा शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर वो उसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं ये समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर शिक्षक के संदर्भ में बात कही गई है कि शिक्षक को हमेशा सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक है वही यानी कि बच्चों के भीतर
सच्चा जो आत्मिक ज्ञान है उसको उत्पन्न कर सकता, पैदा कर सकता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे लंका में बैठा हुआ जो शिक्षक है ना, वो अपने व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा शिष्यों की आत्मा को झकझोर सकता है, हिला सकता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि शिक्षक स्वयं झूठ बोले और अपने बच्चों से हमेशा सच्चा आचरण करने की अपेक्षा रखे, तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो खुद नहीं कर रहा है और दूसरों को यानी शिक्षा दे रहा है, तो ये कभी संभव नहीं है। और जो अगर शिक्षक मान लीजिए कि डरपोक है, तो वो अपने शिष्यों में कभी वीरता नहीं भर सकता, उनको वीरता नहीं सिखा सकता। यहाँ पर लेखक है, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए, अर्थात बहुत ही सचेत और जागरूक होकर के और बहुत ही शालीन तरीके से, आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, और वहाँ बने रहना चाहिए, अच्छा बने रहना चाहिए। और यही कारण था, या इसी कारण से उनके जो शिष्य हैं वो भी एक तरह से उनके शिक्षक ही बन गए। कहने का तात्पर्य, एक शिक्षक है वो अपने शिष्य से बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पर लेकर कह रहे हैं कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए, अर्थात जो शिक्षक के लिए बात कही है कि शिक्षक को हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा बने रहना चाहिए। और यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं कि ये टॉलस्टॉय जो आश्रम था उसमें जो संयम का जो मूल कारण था वो युवक और वो युवती ही थे, जहाँ पर वो बड़े संयमित बने रहे, एक शिक्षक, आदर्श शिक्षक वो बने रहे। उसी क्रम में देखिएगा कि आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरे के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। यहाँ पर गांधी जी एक उदाहरण दे रहे हैं एक बच्चे का, कि एक बच्चा जो कि आश्रम में बहुत ज़्यादा उधम मचाता था, किसी की बात मानता ही नहीं था। इन्होंने भी बहुत दिनों तक सहन किया और इनका एक नियम ये भी था, यानी गांधी जी हमेशा बच्चों को दंड भी नहीं देते थे, लेकिन उस दिन आवेश आ गया और पास में जो पड़ा जो रोल था, यानी स्केल जिसको बोलें, वो उठा करके और उन्होंने उसकी बाह पर, यानी बच्चे की बाह पर दे मारा। उसे मारते समय जो गांधी जी थे वो कांप रहे थे और इस घटना को उस बच्चे ने भी देखा, महसूस किया। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यानी कि इससे जो इस बार जो अनुभव हुआ ना, वैसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। वह विद्यार्थी रोने लग गया। उसने उस गांधी जी से माफ़ी मांगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात है वो बात ये है, लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में मैंने जो अनुभव किया वो एक अपने आप में अविस्मरणीय घटना रही है। मैंने उस बच्चे को रूल से मार दिया, परंतु मैं भीतर ही भीतर कांप रहा था। क्यों? क्योंकि मारने के पक्ष में कभी नहीं थे, पीटने के पक्ष में कभी नहीं थे। और उनकी उस कंपी को वो जो विद्यार्थी है वो देख रहा था। जब उसने देखा, महसूस किया, तो वह विद्यार्थी रोने लग गया और उन्होंने गांधी जी से माफ़ी मांगी। ऐसा क्यों हुआ, देखिएगा। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन
उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि उस बच्चे को मैंने रूल से मार तो दिया, वह बच्चा रोने लग गया, माफ़ी मांगी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वह कोई डर गया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह बच्चा बड़ा ही यानी कि स्वस्थ था, हृष्ट-पुष्ट था, वो मुकाबला कर सकता था। परंतु बच्चे ने ये महसूस किया कि उस रूल से न चाहते हुए भी उन्हें पीटना पड़ रहा है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर गांधी जी ने बात की ना, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया, यानी कि पीटते समय उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, उस बात को वो समझ गया और इसलिए क्या है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ। गांधी जी कह रहे हैं कि वास्तव में उस बच्चे को रूल से पीटा और वो जो पछतावा आज भी मेरे मन में बना हुआ है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी क्रम में आगे देखिएगा, लेखक कह रहे हैं कि मुझे भय है कि उसको ये सजा दे करके, बल्कि एक तरह से उन्होंने अपनी पशुता का दर्शन कराया था। उसी क्रम में देखो, बालक को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि वो विद्यार्थी को पीटने या बालकों को पीटने के पक्ष में कभी नहीं रहे, उसका विरोध ही करते रहे। ऐसी जो घटनाएं हैं, यानी कि वो सिर्फ एक घटनाएं थी। और यहाँ पर यानी कि एक बात और कह रहे हैं कि रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक कर नहीं सका हूँ। इस दंड के औचित्य में या औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। अर्थात यानी कि वहाँ पर उनके दुख का प्रदर्शन होता तो उस दंड को उचित समझता, पर उसमें तो दोनों भावनाएं थी। यानी एक तरफ तो क्या है, दंड देने की जो बात थी, वहीं पर दूसरा क्रोध भी था। तो यहाँ जो बात कही वो क्या कही कि मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी, दोनों भावनाएं मिली हुई थी। इस बात को यहाँ पर लेखक ने इसी रूप में कहा कि बच्चों को, विद्यार्थियों को हमें दंड नहीं देना चाहिए। उसी क्रम में इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता, ये मैं कह नहीं सकता। वह योग तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुणों को अधिक समझने लगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर गांधी जी का यही कहना है कि बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि एक बच्चे को दंडित किया जो कि हमेशा के लिए वो दुखी बने रहे हैं, और उनका ये मानना है कि बच्चे गलती करते ही रहते हैं, परंतु हालांकि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फिर भी यानी कि शिक्षक को ज़रूरत इस बात की है कि वो उनके प्रति ज़्यादा सचेत और सक्रिय रहे और उनको इस प्रकार से यानी कि समझाने का प्रयास करे कि उनकी जो आत्मा है वो एक तरह से प्रभावित हो जाए, उसमें बदलाव आए। और इस प्रकार से गांधी जी ने यही बात कही कि जीवन में ऐसा मैंने अनुभव किया कि आगे चल कर के
और विद्यार्थियों को आत्मिक विकास के माध्यम से ही यानी कि ज़्यादा सचेत या ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास किया, उन्हें ये आत्मिक विकास करने का ही प्रयास किया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लेखक ये बात भी कर रहे हैं कि दंड नीति का जो उपयोग उन्होंने नहीं किया और जो आत्मिक ज्ञान देने का जो प्रयत्न था, उस प्रयत्न में स्वयं गांधी जी की आत्मा के जो गुण हैं यानी कि उनका विकास तो हुआ ही हुआ और वो भी इन बातों को और अच्छे ढंग से समझने लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ये बात ही आत्मिक शिक्षा की बात थी कि विद्यार्थियों के भीतर आत्मा का विकास किया जाना चाहिए और ये एक शिक्षक अपने आचरण के द्वारा ही कर सकता है। तो इस वीडियो में ये बात यानी कि आचरण की बात आई, व्यवहार की बात आई, शिक्षक की अपनी जिम्मेदारी उत्तरदायित्वों की बात आई है। अब हम आगे वाला अंक लेकर के आएंगे और उसमें अपना जो विषय होगा वो है शांति निकेतन। ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने इस विषय में क्या क्या विशेष बातें बताई हैं, उन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।